हम सबको यही लगता है कि कॉलेज ज्वाइन करते ही हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, नए नए दोस्त बनाएंगे, कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, नए नए स्किल सीखेंगे और 4 साल के बाद प्लेसमेंट लेके निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, टियर 3 कॉलेजेस की लाइफ ऐसी नहीं होती। यहाँ स्टूडेंट 4 साल के बाद एक ही लाइन बोलता है कि भाई काश किसी ने पहले ये सब कुछ बता दिया होता। इसीलिए भाई आज मैं आपको टियर 3 कॉलेजेस की 4 ऐसी रियलिटीज बताने वाला हूं ना, जो आपको एडमिशन लेते वक्त कोई नहीं बताएगा। भाई हम सब जब क्लास 12 की तैयारी कर रहे होते थे ना, तो हम सब आईआईटीज के व्लॉग देखते थे। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ये टियर 1 कॉलेजेस है और यहाँ पे हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता था कि नए नए फेस्ट हो रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई टेक फेस्ट हो रहा है, कोई ना कोई स्पीकर आ रहा है, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, लक्ष्य ग्रीन कैंपस है, सब कुछ अच्छा है, मेस फूड अच्छा मिल रहा है। लेकिन टियर 3 की रियलिटी ऐसी नहीं होती मेरे दोस्त। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में गया था ना यार, तो मैं भी बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के गया था कि भाई लक्ष्य ग्रीन कैंपस होगा, बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स फेस्ट होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आएंगे हमारे कॉलेज में और मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे सीखूंगा। बट यार फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब कॉलेज गया ना, तो ना ही अच्छे क्लासरूम्स थे, लैब्स में अच्छे से मशीन्स काम नहीं करती थी, हॉस्टल में जो वाईफाई लगे होते थे ना, उनमें स्पीड नहीं आती थी और कई बारी तो भाई साहब ऐसा हो गया था कि कॉलेज में पीने तक का पानी नहीं आता था। और ये सिर्फ मैं अपनी कॉलेज की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, इंडिया में जितने भी टियर 3 कॉलेजेस है ना भाई, सबकी यही रियलिटी है। तो अगर आप कॉलेज आ रहे हो ना भाई, तो कभी भी वो व्लॉग्स वाले एक्सपेक्टेशन मत लेकर के आना, क्योंकि टियर 3 कॉलेजेस के अंदर भाई साहब आपको ये सब कुछ नहीं मिल रहा होता। आपके वो सारे एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो जाएंगे। सेकंड नंबर रियलिटी है फीस। देखो भाई, इंडिया में अगर आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो ना, चाहे वो टियर 1 कॉलेज हो, चाहे वो टियर 2 कॉलेज हो या फिर टियर 3 कॉलेज हो, मिनिमम आपको इंजीनियरिंग करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। उनको लगता है भाई हम 15 लाख 20 लाख रुपए दे रहे हैं तो हमारा तो प्लेसमेंट लगना ही लगना है। ये रियलिटी नहीं है भाई, क्योंकि देखो टियर 1 कॉलेजेस जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स में तो अच्छी अच्छी कंपनीज आ जाएंगी आपके पास, बड़े बड़े कंपनीज, जहां का एवरेज पैकेज आपको 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए देखने को मिलता है। बट क्या टियर 3 कॉलेज में 15 लाख 20 लाख रुपए की फीस देना इज इट वर्थ इट? क्योंकि यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 5 लाख 6 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके का देखने को मिलता है। मतलब आप इंडिया में फीस सेम दोगे, लेकिन आपको प्लेसमेंट डिफरेंट मिलेगा। रियलिटी नंबर 3, प्लेसमेंट। अब सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के अंदर छुपाई जाती है टियर 3 कॉलेजेस के अंदर, वो है प्लेसमेंट। देखो मैं अभी रिसेंटली पास आउट होकर के आया हूं एक टियर 3 कॉलेजेस से, तो मैं आपको एक एग्जैक्ट आइडिया देता हूं कि प्लेसमेंट के टाइम पे होता क्या है। देखो जब मैं अपने फाइनल ईयर में पहुंचा ना, तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारी कंपनीज आने वाली हैं। पहली कंपनी आई, उसने पैकेज रखा था 6 लाख रुपए का। मुझे लगा वाओ यार, 6 लाख का प्लेसमेंट लग रहा है, बहुत अच्छा, हम अप्लाई कर दिए। पता है वो किस रोल के लिए आई थी? सेल्स रोल के लिए। और 90% टियर 3 कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है ना मेरे भाई, ये कोई नहीं बताएगा आपको इंटरनेट पे कि वो कंपनी सेल्स की आ रही होती है, जहां पे आपको टारगेट दिया जाता है कि मंथली आपको इतना टारगेट है, वीकली आपको इतना टारगेट है, इतने की सेल करनी है, तब आपको आपका पैसा मिलेगा। मतलब मान लो, एक एग्जैक्टली आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो कंपनी आपको बोला कि वीक में आपको 2 लाख रुपए की सेल करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना भाई, तो वो जो 6 लाख का प्लेसमेंट आपको दिखाया गया है ना, वो भी नहीं मिलेगा। कॉलेजेस आपको सिर्फ ये दिखा देती है कि हमारे कैंपस में 200 कंपनीज आई हैं, बट कोई भी टियर 3 कॉलेज ये नहीं बताएगा कि वो कंपनीज आखिर थी कौन सी, किस रोल के लिए हायर करने आई थी, कितना प्लेसमेंट देकर के गई है और कितने स्टूडेंट्स को लेकर के गई है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा ना कि कई सारे कॉलेजेस जब अपना पोस्टर रिलीज करते हैं प्लेसमेंट का, तो उसमें वो लोग अपनी सीटीसी को छुपा लेते हैं कि इस कंपनी ने कितना पैकेज ऑफर करा है, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं होता है, इसलिए नहीं दिखाते। वो मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर सेल्स की कंपनी आ रही होती है, जो कि आपको ऑफर तो करती है कि 10 लाख का पैकेज आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 लाख फिक्स्ड होता है, बाकी का 6 लाख का जो पैकेज है ना भाई, वो वेरिएबल होता है। आप जब उस कंपनी की सेल करवाओगे तब आपको पैसा मिलेगा, और नहीं करवाओगे तो आपका जो फिक्स्ड है वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ टियर 3 कॉलेजेस। आपको लग रहा होगा बाहर से कि भैया मैं तो 15 लाख 20 लाख रुपया देके जा रहा हूं, मुझे तो भैया इस कॉलेज में 6 लाख का एवरेज पैकेज दिख ही रहा है, तो मुझे 6 लाख तो मिल ही जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ रियलिटी ब्रो। आपको 6 लाख भी जो मिल रहे हैं ना बच्चों को, वो भी सेल्स की कंपनी दे रही है, और वो सबको नहीं मिल रहा है। लास्ट रियलिटी है कॉलेज इन्वायरमेंट। मैं बताता हूं, अगर आप एक टियर 3 कॉलेज के अंदर जाओगे ना मेरे भाई,
आपको वहां सिर्फ असाइनमेंट, अटेंडेंस, मिड सेम, एंड सेम, इन सब में फंसा के रखा जाएगा। पूरे साल में आप हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे और आप 4 साल के टोटल ड्यूरेशन के अंदर लगभग 40 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। अभी आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे। जब आप कॉलेज जाओगे ना मेरे भाई, तो आप 40 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि आप कुछ और कर भी पाओ, और आपको 90% अटेंडेंस भी करना है। कई सारे तो ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि स्ट्रिक्ट रूल है उनके यहाँ के, नहीं 90%, 80% या फिर 75% तो मिनिमम ही होता है। आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी ही है, आपको मिड सेम के लिए पढ़ना ही है, आपको एंड सेम के लिए पढ़ना ही है, आपको लैब्स में जाना ही है। और ये सब मैं आपको रियलिटी बताऊं, आज के टाइम पे इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि कंपनी जब आपको हायर करने आएगी ना, तो वो सिर्फ आपके स्किल्स के बेस पे हायर करेगी। आपको अगर काम आएगा तो वो हायर करेगी, अगर आपको काम नहीं आएगा तो वो आपको नहीं लेगी। चाहे आपके कितने भी बड़े कॉलेज से डिग्री हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क बस ये पड़ता है कि जो बंदा मैं हायर कर रहा हूं उसको मेरा काम आना चाहिए। तो टियर 3 कॉलेज कभी भी आपको वो स्किल्स नहीं सिखाएगा मेरे भाई। अगर आप टियर 3 कॉलेज के अंदर जा रहे हो तो डे 1 से ये सेट करके जाना कि वो जो कॉलेज है ना, वो मुझे जॉब नहीं दिलाएगा, मेरे स्किल्स मुझे जॉब दिलाएंगे। मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे जॉब मिलेगा। मतलब अगर आप कॉलेज में जा रहे हो ना, तो कभी भी कॉलेज के भरोसे मत रहना, कॉलेज के प्रोफेसर्स के भरोसे मत रहना कि वो हमारी जॉब लगा देंगे। नहीं लगाएंगे, आपके स्किल्स आपकी जॉब लगाएगी। मैं आज जॉब कर रहा हूं एक टियर 3 कॉलेज से निकल करके, इसलिए क्योंकि मेरे पास स्किल था। कॉलेज आज तक मैं डिग्री लेने नहीं गया अपने कॉलेज, क्यों? क्योंकि उसकी नीड ही नहीं पड़ी। जब भी कोई कंपनी आएगी वो आपकी स्किल देखेगी, आपका पोर्टफोलियो देखेगी, आपने कितना काम करा है, आपने क्या क्या सीखा है, उस पे आपको जॉब मिलेगा। ना कि कॉलेज के डिग्री पे, ना कि कॉलेज के अटेंडेंस पे, ना कि कॉलेज के सीजीपीए पे। कभी भी इसके झांसे में मत रहना कि कॉलेज आपको प्लेसमेंट दिला देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।